अस्सलाम वालेकुम। अभी डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव केस को। तो जैसे कि आपको आइडिया है, हम ग्रामर के ऊपर बात कर रहे हैं और ग्रामर में जो पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश टेंसेस को, और इंग्लिश टेंसेस में इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव केस के ऊपर। हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो उर्दू के जुमले हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह से करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, वही सिंपल जिस तरह हम अफर्मेटिव केस को या सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जस्ट हैज़ के साथ हम नॉट लगा देंगे और हैव के साथ भी नॉट लगा देंगे। तो एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, उसके साथ नॉट लगाएंगे और बाद में बीन लगाएंगे। यानी कि हैज़ बीन जो हम सिंपल टेंसेस में यूज़ करते थे उसके दरमियान में नॉट यूज़ कर देंगे। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, बाद में ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे और फिर सिंस या फार में से कोई एक चूज़ करके जो गिवन टाइम होगा उसको ट्रांसलेट कर देंगे। आई वो यू दे और प्लूरल के लिए भी सेम प्रोसीजर है, जस्ट सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाएंगे। यही बात यहाँ पे लिखी ये कह रहा है कि मनफी जुमलों यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, हैज़ या हैव के बाद नॉट और उसके बाद बीन यूज़ होता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, वो कह रहा है वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं आया हुआ है जिसने बता दिया कि नेगेटिव सेंटेंस है, से और रहा है आ रहा है जिसने बता दिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। और दूसरा इसमें हमें वैसे भी आइडिया है कि काम का जो हिस्सा है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक जो है वो काम कंटिन्यू है। तो वो वाला काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी भी कंटिन्यू हो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस में आता है प्रेजेंट की। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, ही है, सिंगल है, हमें पता है हैज़ लगेगा, नेगेटिव इसलिए हमने हैज़ के बाद नॉट लगा दिया, बाद में बीन लगा दिया। वर्जिश करना, ठीक है, करना यहाँ पर टेकिंग जो है वो ट्रांसलेट होगी। ठीक है, तो आईएनजी वाली फॉर्म टेकिंग लगा दी। एक्सरसाइज वर्जिश फॉर 2 डेज, 2 दिनों से। ठीक है, 2 डेज पीरियड जो है वो क्या है, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 दिन, इसलिए हमने फार यूज़ कर दिया। सो ये आ गया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, फर्स्ट हम वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फार और बाद में जो गिवन टाइम है 2 दिन 2 डेज। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ये लड़के 3 दिन से शरारत नहीं कर रहे हैं। दिस बॉयज़ प्लूरल है इसलिए हैव लगा देंगे, नेगेटिव है इसलिए नॉट लगा देंगे, बाद में बीन लगा देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। उसके बाद हमने वो शरारत करने को कह रहा है मेकिंग मिसचीफ। ठीक है, तो मेक जो है यहाँ पे क्या किस सेंस में यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो इसलिए आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी मेकिंग मिसचीफ। तो 3 दिन जो कि एक पीरियड है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर फार लगा दिया। और 3 डेज 3 दिन जो है वो टाइम पीरियड को हमने ट्रांसलेट कर दिया। दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा है। द टेलर सिंगल है, हैज़ लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, बीन लग जाएगा। सीना स्यू आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। स्विंग ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ्स है, और मंगल की बात हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो सिंस ट्यूसडे, सिंस लगाएंगे और साथ में ट्यूसडे लगा देंगे। इसी तरह वो हमें 15 दिन से नसीहत नहीं कर रहे हैं। दे प्लूरल है इसलिए हैव लगेगा, नॉट लगा दिया साथ क्योंकि नेगेटिव है, बीन तो इसका लगेगा ही लगेगा। और नसीहत करना एडवाइजिंग, ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म लग गई। किनको, हमें अस ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट है, फॉर चूँकि टाइम 15 दिन गिवन है जो कि एक पीरियड है इसलिए हम फॉर लगाएंगे। 15 डेज जो कि टाइम पीरियड है। दे हैव नॉट बीन एडवाइजिंग अस फॉर 15 डेज। समराइज कर लेते हैं। तो हमने अंडरस्टैंड किया फार्मूला और स्ट्रक्चर टू ट्रांसलेट नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो नेगेटिव फिक्रात हैं उनको हमने किस तरह से ट्रांसलेट करना है उसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। फिर हमने देखा टॉपिक को विद एग्जाम्पल, जब हमने इसको अंडरस्टैंड किया है। So that's all about this video lesson. I am very much hopeful that you got understanding regarding what we have discussed. So thank you very much. See you in the next lesson.